ग्वालियर 17 दक्षिण विधानसभा में प्रदेश टुडे ने जनता का लिया रुझान। ग्वालियर 17 दक्षिण विधानसभा में जनता के बीच बैठे प्रदेश टुडे के संवाददाता ने जब जनता का रुझान लिया तो जनता ने अपने अपने विचार रखे। जहां कोई बीजेपी के बारे में बोला तो कोई कांग्रेस के बारे में। आइए देखते हैं क्या बोला जनता ने। नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय दुबे। शाम का वक्त है और चाय की चुस्की चल रही है। हम बात करेंगे दक्षिण विधानसभा में। अभी दक्षिण विधानसभा में बैठे हुए हम लोग और यहाँ पर पूरी जनता आप देख रहे हो। चारों तरफ से जनता, एक बार कैमरे सामने दिखा दिए, कैमरा जनता के ऊपर। इस सामने पूरी जनता बैठी हुई है। सामने दुकान है चाय की और इसी क्रम में हम आपको बताएंगे चुनावी चर्चा में कि जनता का क्या रुझान है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर महिपत सिंह गुर्जर। महिपत भाई साहब, आपको पता है दक्षिण विधानसभा में पहले 121 वोटों से नारायण सिंह कुशवाहा जी मात खाए हुए थे। क्या कहना है कि इस बार क्या हो सकता है? 121 वोट से जो पिछली बार जो प्रत्याशी जीते थे कांग्रेस के, वो दया के पात्र थे। महाराज सिंधिया जी की दया से जीत गए थे। इस बार महाराज सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में हैं और महाराज सिंधिया जी के प्रत्याशी हैं माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी। तो मेरा ये मानना है कि इस बार 20-25 हज़ार से अधिक मतों से नारायण सिंह कुशवाहा दक्षिण विधानसभा जीतेंगे, कमल खिलेगा। भाई साहब, कौन रहेगा इस बार विधानसभा, दक्षिण विधानसभा में विधायक? नारायण सिंह कुशवाहा जी। कैसे रहेंगे विधानसभा? पहले तो 121 पहले आ रहे थे, क्या विकास कार्य कराया? हारने का कारण ये है कि सीमन महाराज साहब कांग्रेस में थे, इस वजह से चंबल संभाग में सीटें आई थी कांग्रेस की। इस बार महाराज साहब भाजपा में हैं। भाजपा कम से कम चंबल संभाग में 30 सीटें आ रही हैं। इस बार किस चेहरे को देखना चाह रहे हो मुख्यमंत्री की ओर? सीमन महाराज साहब को। महाराज साहब जी, जैसा कि इन्होंने कहा, महाराज साहब को मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखना चाहते हैं। तो अभी हमारे साथ में एक और सज्जन बैठे हुए हैं, इनसे भी ज़रा पूछेंगे। भाई साहब, क्या रुझान लग रहा है इस बार? इस बार भाई साहब फुल बहुमत की सरकार बन रही है। किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी सरकार। कैसे बन रही है? हमारी इस बीजेपी सरकार ने, मोदी साहब ने पूरे फुल बहुमत कार्य किए हैं। चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, और चाहे लाडली योजना हमारी बहनों के लिए, जो हमारी बहनें रहती थी। पिछले 5 साल से विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जैसे कि जनता कहती है, आप भी बता रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार क्या लग सकता है कि नारायण सिंह कुशवाहा फिर से भाजपा के गढ़ में फिर कांग्रेस क्या सेंध लगा पाएगी या नहीं? नहीं लगा पाएगी। नहीं लगा। क्यों? उसका कारण ये है कि पिछली बार हमारे नारायण सिंह जी 121 वोट से कोई हारे थे। हारने का कारण उसमें बीच में एक निर्दलीय भी खड़ा था। वो हमारा वोट कटा था नारायण सिंह जी का। नारायण सिंह कुशवाहा जी पहले भी विधायक रहे, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। आपको पता है, पहले भगवान सिंह यादव से चुनाव भी लड़ा था उन्होंने। भगवान सिंह यादव जी ने बिजली घर भी बनवाया और नारायण सिंह कुशवाहा ने कोई विकास कार्य नहीं कराया। कि उस पर क्या लग सकता है कि भाजपा थोड़ा सा उस पर हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता? नहीं। अच्छा, कुछ लोग नाराजगी है भाजपा में, तो क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, ये तो कहने की जनता का रुझान, जनता से एक दूसरे करेंगे। नारायण सिंह जी हमारे सच्चे आदमी हैं, जीवन से किया है। अगर जीतते नहीं होते नारायण सिंह, अच्छे नहीं होते। क्या कहना चाहेंगे आपकी ओनली फॉर पार्टी में, जैसे कि उस समय नारायण सिंह कुशवाहा का टिकट बिल्कुल अंशबंध से हो रहा था, तो क्या लग रहा है कि पार्टी के लोग भी, बड़े बड़े दिग्गज भी नेता उसमें खड़े हुए थे कि साहब हमको भी टिकट मिले, तो आपको क्या लग रहा है उस समय? इस समय कुछ नहीं है, नारायण सिंह कुशवाहा की आंधी चल रही है। और अगर अनु मिश्रा जी चुनाव लड़ते तो आपको क्या लगता है? नहीं, अनु मिश्रा जी चुनाव लड़ते या कोई भी लड़ते, पिछली बार ये सीट जो गई थी उस समय महाराज का क्रेज चल रहा था, क्योंकि लोगों को ये पता था कि महाराज को सीएम बनाया जा रहा है। लेकिन इन लोगों ने इतना गलत किया, जो महाराज को सीएम नहीं बनाया, उसके कारण, उन्हीं के कारण से जो 121, 120 टोटल बीजेपी की सीटें हैं। और अब पूरा चंबल रेंज पूरा का पूरा जीतेगा और पूरा बीजेपी आएगा। परिवर्तन नहीं बदलेगा? परिवर्तन कहीं कुछ नहीं बदलना, क्योंकि महाराज ने सीएम बनना है। आप लोग बीजेपी के लग रहे हो, लोगों को कट्टर ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन भाई साहब बैठे, भाई साहब क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन हो सकता है? कुछ कहीं से कहीं कोई परिवर्तन सरकार आ सकती है कांग्रेस की? नहीं, कहीं से कहीं नहीं आ सकती कांग्रेस। चलो, आप भी कांग्रेस के नहीं हो, तो क्या
सरकार आ सकती है कांग्रेस की? नहीं, कांग्रेस की नहीं आई। नहीं आएगी। प्रवीण पाठक ने काम कराया? अरे नहीं कराया भैया, कोई काम नहीं कराया। अरे क्या प्रवीण पाठक ने कोई काम कराया बेटा? प्रवीण पाठक नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कांग्रेस की सरकार आ सकती है। मुझे अगर मेरे कुछ पर्सनल मुद्दे कहूँ, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, कुछ वजह से मैं तो चाहूँगा कि भाजपा युवाओं का दक्षिण का बेटा कहलाता है प्रवीण पाठक। हाँ। क्या आप जैसे युवाओं के दिलों में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सनली कहूँगा, क्योंकि उनसे मैंने जो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग करती हैं। क्योंकि जब कोरोना काल में कोई नहीं था तो वो थे, मैंने जो चीज़ देखी। दूसरी चीज़, मैं भाजपा के अगेंस्ट में कुछ चीज़ें इसलिए